Hello guys, I am Neha and today I am here with another video of टेंस। टेंस में हमने अब तक क्या सीखा? हमने सीखा कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमने सीखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके चार भाग होते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो के बाद पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, और काम का शुरू होने का समय दिया होता है। एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी क्या होती है पहचान? उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे ही आता है क्रिया के अंत में। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसमें काम का शुरू होने का समय दिया होता है। ठीक है, काम के शुरू होने का समय दिया होगा, यही दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर टाइम, समय के लिए इसमें क्या होता है, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। सिंस कहाँ लगेगा? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, निश्चित समय के लिए, कह सकते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे समय काल की बात की जाए, मतलब अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ हैड बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मतलब चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैड बीन ही लगाएंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो कंपलसरी है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। लास्ट में क्या आ रहा है? रहे थे आ रहा है, और समय दिया है 5 घंटे से। 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ में हैड बीन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 5 घंटे से, ये क्या है? अनिश्चित समय है, हमें नहीं पता कि वो कौन से 5 घंटे हैं, आज के, कल के, पता नहीं कौन से, है ना। तो यहाँ पे क्या है? अनिश्चित है, और पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। ठीक है, याद रखेंगे। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। लास्ट में क्या आ रहा है? रही थी आ रहा है। ठीक है, सुबह से टाइम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि सुबह से मतलब उसने कंफर्म बता दिया कि वो सुबह से है। ठीक है, सुबह से खेल रही है, तो सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो क्या हो जाएगा? सीता हमारा सब्जेक्ट है। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। एक्चुअली निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सेम वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे नहीं आएगा वाक्य में, और यहाँ पे क्या करेंगे? हैड के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा? वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। लास्ट में क्या आ रहा है? रही थी आ रहा है। जुलाई से टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने निश्चित बता दिया कि जुलाई से। अगर यहाँ पे होता वह 1 महीने से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही है या नहीं आ रही है, वह 1 महीने से इस कॉलेज में नहीं आ रही है, ऐसा होता तो 1 महीना, मतलब हमें नहीं पता वो कौन सा महीना, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे उसने वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी ऐसा बोला उसने, तो जुलाई से क्या हो गया? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सी।
मतलब वह एक लड़की की बात हो रही तो सी लग जाएगा, फिर हैड लग जाएगा और नहीं आ रहा है तो हैड नॉट हो जाएगा। तो सी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। ओके। तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था आ रहा है। ठीक है, 3 घंटे से टाइम दिया हुआ है। अब 3 घंटे से पता नहीं कौन से 3 घंटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित समय है तो फॉर लग जाएगा। तो तुम्हारा नौकर योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, 2 तरह से वाक्य बनते हैं। एक क्या होता है, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैड पहले लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है। तो हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो सुबह से है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस लगेगा। तो हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे। लास्ट में क्या आ रहा है, रहे थे आ रहा है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ कई सालों से। अब कई सालों से, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन से साल से, है ना। तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे होता कि वो 2002 से, है ना, अगर वहाँ पे एक निश्चित क्या बोलते ईयर की बात कर देता तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते। बट यहाँ पे कई सालों से मतलब हमें नहीं पता कि कौन से साल से, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैड आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हैड ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हैड वी नॉट बीन, और हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट, मतलब जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा फिर हम बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है, कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रहे थे आ रहा है और 3 बजे से टाइम दिया हुआ है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बजे से उसने बोल दिया, मतलब एक निश्चित टाइम की बात कर दी 3 बजे। अगर यहाँ पे 3 घंटे होता, 3 दिन होता, तो ये क्या अनिश्चित होता क्योंकि हमें नहीं पता होता, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करते। बट यहाँ पे 3 बजे से, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कितने खिलाड़ी, ठीक है, कितने खिलाड़ी ये एक साथ आ जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी प्लेयर्स। ठीक है, फिर हैड बीन प्लेइंग द मैच, हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock। ओके। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। टाइम दिया हुआ है 1 घंटा और रहे थे आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब क्या बन जाएगा, जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, फिर बीन आ जाएगा जैसे इसमें, फिर उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अन्य चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई पहले आ जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट। तो वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर 1 hour या फॉर एन hour। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे थे। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 दिन, ठीक है, 2 दिन हमारा यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और लास्ट में रहे थे आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर टाइम ना दिया होता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। तो यहाँ पे क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, अब इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे। ठीक है, तो वाट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैड ही लगेगा यहाँ पर। तो वाट हैड यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। 2 दिन अनिश्चित है तो फॉर का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो गाइज आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया है, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कनेक्टिंग अस, एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ और बेस्ट करने का। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके और वो भी इनसे कुछ सीख सकें। ओके गाइस।